नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। तो आखिर कौन दिल्ली को कूड़े के पहाड़ से निजात दिलाएगा, या फिर यूं कहें कि क्या कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की होड़ लग गई है केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच? तो ऐसे में बाजी कौन मारेगा, या फिर यूं कहें कि कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का राज खुल गया है? आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ भी कहने के लिए समझिए कि मामला पूरा है क्या। दरअसल 16 मार्च, जी हाँ, ये तारीख जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि 16 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दौरा किया भलसवा लैंडफिल साइट का। भलसवा लैंडफिल साइट पर जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये कहा कि अगले साल मार्च के महीने तक पूरी कोशिश रहेगी सरकार की कि जो भलसवा लैंडफिल साइट है, यानी कि जो भलसवा में कूड़े का विशाल पहाड़ नजर आता है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ 16 मार्च को ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया, जिसमें वो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को ये बता रहे हैं कि जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है, उस गाजीपुर लैंडफिल साइट का जो कूड़ा है वो इस्तेमाल होगा, जो सरकार, केंद्र सरकार सड़कें बना रही है उसमें, और इससे फायदा ये होगा कि गाजीपुर लैंडफिल साइट के कूड़े का जब इस्तेमाल केंद्र सरकार प्रोजेक्ट्स में करेगी अपने और सड़क बनाने के काम में करेगी, तो गाजीपुर लैंडफिल साइट का जो कूड़ा है वो खत्म हो जाएगा। और ऐसे में गाजीपुर लैंडफिल साइट का जो कूड़े का पहाड़ नजर आता है वो भी गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ये दोनों बयान आप सुनिए, उसके बाद इन बयानों को लेकर जो आगे की बात है वो आपसे करेंगे। एनजीटी के ऑर्डर के बाद 2019 से काम शुरू हुआ था। लगभग 80 लाख मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ पे मौजूद था उस टाइम। अभी तक 2019 से लेके आज तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है। 50 लाख मीट्रिक टन अभी बाकी है। लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल के अंदर 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया, लेकिन अब दिसंबर तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि अगला 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाने का, और हमें उम्मीद है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक पूरा जो 50 लाख मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा बचा है, उस 50 लाख मीट्रिक टन पूरे कूड़े को हटा दिया जाएगा अगले साल मार्च अप्रैल तक। जो टारगेट था उससे दुगनी स्पीड पे अभी यहाँ पे काम चल रहा है, और अभी मैंने उसका रिव्यू लिया था, और टारगेट इनका था कि डेली 6,500 मीट्रिक टन कूड़ा उठना चाहिए, लेकिन 6,500 की बजाय कल जैसे 9,000 मीट्रिक टन उठा है, और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इसको बढ़ा के 12-13 हजार मीट्रिक टन कूड़ा डेली उठना चालू हो जाएगा। तो टारगेट से डबल स्पीड पे काम चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक 30 लाख उठा देंगे, और उसके बाद मार्च अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर देंगे। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस रोड के अंदर दिल्ली में गाजीपुर टेकड़ी जो है उसका 20 लाख टन जो कूड़ा है वो हम इसमें डाल रहे हैं। धीरे धीरे दिल्ली में जो 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट में 2 प्रोजेक्ट पूरे हुए, दिल्ली मेरठ और दिल्ली का पेरिफेरल रोड। बाकी जो अभी 5 प्रोजेक्ट बचे हैं उसमें हम निश्चित रूप से ये दिल्ली का कूड़ा पूरा डालने की कोशिश करके दिल्ली को एक कूड़े की जो टेकड़ियाँ पहाड़ करेंगे उससे मुक्ति दिलाने के भी काम करेंगे। बाद में ये जो रोड बना रहे हैं उसमें ऐसे स्पेसिस लगाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब ग्रीन हाईवे हो जाए। अब दूसरी बात, मेरी विभाग के द्वारा हम पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक को ला रहे हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, और 15 साल की जो गाड़ियाँ हैं सरकार की वो स्क्रैप करते हैं। पुराने समय की एक गाड़ी जितना पोल्यूशन करती है ट्रक 15 साल पुराना, वो आज करीब 10 लाख करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से टेक्नोलॉजी बदली है। सब प्रयासों से कोशिश है कि दिल्ली का आज पूरे दुनिया में नाम खराब हुआ है कि ये पोल्यूटेड शहर है। हम दिल्ली को प्रदूषण से देकर हमारे देश का ही नहीं तो दुनिया का सुंदर प्रदूषण मुक्त शहर बनाने की पूरी कोशिश करें। तो 16 मार्च को क्या बयान सामने आए, क्या तस्वीरें सामने आई, वो तो आपने देख ली और सुन लिया। अब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं 3 मार्च के दिन। 3 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैलाश गहलोत, जो केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके पास परिवहन विभाग के अलावा कई और मंत्रालय भी हैं, वित्त मंत्रालय भी अभी वही संभाल रहे हैं, वो साथ गए थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। और कहाँ गए थे? वो गए थे ओखला लैंडफिल साइट का दौरा करने के लिए।
ओखला लैंडफिल साइट का जब दौरा किया था मुख्यमंत्री ने, तब पत्रकारों से उन्होंने बातचीत में ये कहा था कि अगले साल तक दिल्ली में मौजूद तीनों लैंडफिल साइट खत्म हो जाएगी। आपको शायद याद ना हो तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ये ओखला वाला दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा, बाकी मई तक का टारगेट है। एक पहाड़ मई तक हो जाएगा और एक पहाड़ उसके 6 महीने बाद होगा। So are you saying that Delhi will be landfill site free by next year December? That's what you're saying. That is what I hope so. That is the target. Target is December next year. नहीं, दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक हो ही जाने चाहिए। इन बयानों में जो सबसे अच्छी बात दिल्ली वालों के लिए है वो ये है कि चाहे बात केजरीवाल सरकार की करे या फिर बात करे केंद्र सरकार की, दोनों सरकारों का इस वक्त कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि फोकस फिलहाल दिल्ली को खूबसूरत बनाने में या फिर दिल्ली को इन कूड़े के पहाड़ों से निजात दिलाने में, कम से कम भाषणों में, बयानों में तो नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ये भी लग रहा है कि क्या दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ हैं, इन्हें हटाने के लिए एक होड़ सी शुरू हो गई है। और इस होड़ में बाजी कौन मारेगा, क्रेडिट किसे मिलेगा, ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उम्मीद ये कर सकते हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट हो या भलसवा या फिर ओखला, इन तीनों ही लैंडफिल साइट्स को अगले साल 2024 तक खत्म कर दिया जाएगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं और आप भी उम्मीद कीजिए कि ये जो दिल्ली के अंदर 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, ये दिल्ली से पूरी तरीके से साफ हो जाएं। और अगर साफ नहीं होंगे तो लगातार दिल्ली तक सरकार से ये पूछता रहेगा कि आपने वादा किया था कूड़े के पहाड़ हटाने का, तो फिर काम पूरा समय पर आखिर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली के लोगों के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि उन्हें इन बड़े कूड़े के पहाड़ों से निजात मिलेगी। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।